सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के विकल्प से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। पिटीशन के मुताबिक अगर नोटा को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक सूरत में बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में याचिका दायर की गई है। पीएम मोदी ने बिहार के मुंगेर में एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये सब मोदी के कारण नहीं हुआ, बल्कि ये आपके वोट की ताकत है। आपने अपने वोट से पहली बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, मोदी को आशीर्वाद दिया। आज जो दिख रहा है वो सब उस वोट का परिणाम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी सभा की। यहाँ उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों पीएम मोदी अपने भाषणों में बहुत घबराए हुए लगते हैं। शायद अगले कुछ दिनों में स्टेज पर ही उनके आंसू निकल आए। पीएम मोदी 24 घंटे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। किसी दिन वे पाकिस्तान और चीन की बात करेंगे, किसी दिन आपको थाली बजाने और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 साल में सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर मिल रहे फीडबैक से हमारी जीत और पक्की हो गई है। हमारा उत्साह 2 गुना हो गया है। वहीं उन्होंने अपना चुनावी अनुभव साझा करते हुए बताया कि मैं जब कोटा गया तो वहां लोगों ने मुझे बताया कि 2014 के चुनाव में ओम बिरला ने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि मैं आपके सामने अगला चुनाव लड़ने तभी आऊँगा जब कोटा में एयरपोर्ट बनवा दूंगा। और 2014 के बाद 2019 का चुनाव भी जा चुका है और अब 2024 का चुनाव हो रहा है। अभी तक भी कोटा में एयरपोर्ट नहीं आया है। इसके बावजूद ओम बिरला फिर से चुनावी मैदान में है, जबकि वे अपना खुद का ही वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जल्द ही सीएम आवास में शिफ्ट होंगे। उन्होंने आज मुख्यमंत्री आवास 8 सिविल लाइंस पर पूजा अर्चना की। इस दौरान मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा और हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौजूद रहे। बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही भजन लाल शर्मा ओटीएस में रह रहे थे। ऐसे में सीएम शर्मा की काफिले की लगातार आवाजाही के कारण स्थानीय लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण उन्होंने यहां से शिफ्ट करने का फैसला किया है। लोकतंत्र के महापर्व में देश प्रदेश के लोगों के साथ ही प्रवासी भारतीयों ने भी 7 समंदर पार से भारत लौटकर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसी कड़ी में जर्मनी से राणा हरगोविंद सिंह और इजिप्ट से आए उधम सिंह ने मतदान करने के बाद खुशी जाहिर की। साथ ही अन्य लोगों से भी देश निर्माण में अपना योगदान देते हुए मतदान करने की अपील की। वहीं निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर के विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा ब्लॉक के बूथ वीरपुरा के मतदाता नाव से मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये लोग जयसमंद झील के बीच बसे टापुओं पर रहते हैं। इन टापुओं में करीब 405 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष सबसे अधिक 220 और महिलाएं 185 हैं। भटवाड़ा टापू में एक ही परिवार रहता है, जहाँ 2 महिला और 2 पुरुष मतदाता हैं। इसी तरह बूंदी के केशवराय पाटन के पीपलदा जागीर पोलिंग बूथ पर ग्रामीण महिलाएं सज धज कर और लोकगीत गाते हुए मतदान करने पहुंची। गीत गाती इन महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया और सभी को मतदान करने का संदेश भी दिया। बता दें, राजस्थान में पहले चरण में कम मतदान को देखते हुए पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में लोगों से मतदान दिवस को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाते हुए नाचते गाते मतदान केंद्र पहुँचने की अपील की थी। एसआई भर्ती मामले में गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों की हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वे 1 मई से 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला दें। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाकर हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। जयपुर एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना से एयरपोर्ट अथॉरिटी और वहां तैनात सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी के ईमेल पर भेजी गई। इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एयरपोर्ट पर जांच शुरू कर दी गई। वहीं सतर्कता बरतते हुए टर्मिनल बिल्डिंग में भी बम की जांच की गई।
वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी ने धमकी देते हुए खुद के बेंगलुरु में होने की बात ईमेल में लिखी। बता दें, इससे पहले भी 2 बार जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है।